क्या आप भी अपने एनसीईआरटी पे मास्टरी करना चाहते हो सो दैट यू कैन ब्रिंग आउट द मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम, बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट फॉर योर नीट एग्जाम? Don't worry, you have stepped at the right place. Hello everyone, my name is Anurag and I'm a third year MBA student at AIMS Gorakhpur. I got a score of 677 marks in it with an all India rank of 1877 and currently working as a mentor at Adi Joshi Mentorship. So इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट हाउ यू कैन रीड योर एनसीईआरटी फॉर योर बायोलॉजी सो दैट यू कैन थिंक लाइक योर एग्जामिनर एंड ब्रिंग आउट योर मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्ट, बेस्ट पॉसिबल आउटकम। सो सबसे पहली बात, आपको एक कोशिश करने की समझने की ज़रूरत है दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस डू द एग्जामिनर्स फॉर्म। वो आपको किस तरीके से कॉन्सेप्चुअल ट्रैप्स में फंसा सकते हैं, आपको ऑप्शंस देकर कैसे फंसाया जाता है, कहाँ पे आप मैक्स पॉसिबली गलतियाँ कर सकते हो। सबसे पहली बात कि ये बात समझ लो आप कि आपको अगर अच्छा स्कोर करना है, इफ़ यू वांट टू स्कोर 550 600 प्लस, यू कांट कंप्रोमाइज़ ऑन योर बायोलॉजी। अगर आपकी बायोलॉजी अबव एवरेज भी है, इट वोंट बी एक्सेप्टेबल, क्योंकि यू नीड टू डू योर एमबीबीएस। उससे भी इम्पॉर्टेंट कि आपका 720 मार्क्स का अगर नीट आता है, उसका हाफ ऑफ द मार्क्स आर फ्रॉम योर बायोलॉजी। इफ़ यू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट यू विल बी इन ग्रेट ट्रबल। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री भी कितना ही मेहनत कर लो, अगर आप बायोलॉजी बिल्कुल छोड़ देते हो, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू एस इन दैट, एस इन योर नीट एग्जाम एंड गेट गुड स्कोर्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंटली हमको क्या करना है कि अपने बायोलॉजी पे मास्टरी करनी है। अब बायोलॉजी पे मास्टरी करने के लिए आपको ही पता है कि हमको एनसीईआरटी में मास्टरी करनी पड़ेगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन योर नीट आर डायरेक्टली फ्रॉम योर एनसीईआरटी। लाइक उसमें स्टेटमेंट्स लिटरली उठा के सिर्फ पुट इन किए होते हैं, आपको सही चूज़ करना होता है, गलत चूज़ करना होता है, जो भी होता है एग्जैक्टली स्टेटमेंट्स आते हैं वही सेम। ये बात सबको पता है। फिर भी दिक्कत ये आती है कि भैया एनसीईआरटी रीड कर लिया मैंने, एक बार रीड कर ली, दो बार रीड कर ली, पर क्वेश्चंस बन नहीं पाते। सो पहली बात ये है, आपको ये समझना है कि एग्जामिनर्स कैसे टेस्ट करते हैं आपके नॉलेज को। दैट दिल ट्राई टू प्रोवाइड यू सेम स्टेटमेंट्स जो आपको फेमिलियर लगे, विथ सम स्लाइट चेंजेस जो आप पिक ही नहीं कर पाओगे अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया अच्छे से, पढ़ते टाइम ध्यान नहीं दिया था या फिर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ध्यान नहीं दिया अच्छे से, देन यू विल वोंट बी एबल टू पिक दैट स्लाइट चेंजेस इन दैट क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन। सेकंड थिंग, आपको जो ऑप्शंस दिए होते हैं उन ऑप्शंस में बहुत सिमिलरिटी डाल देते हैं। दैट इफ़ यू हैव स्लाइट अमाउंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल अनक्लियरेंस, लाइक आपको कुछ भी डाउट है, स्लाइड भी डाउट है, यू विल गेट स्टक इन दैट और आप क्वेश्चन गलत करके आओगे ही आओगे। सेकंड थिंग कि आप मेनली अपने उस पर ध्यान देते हो, टेक्स्ट। आप एनसीईआरटी रीड करते हो तो एनसीईआरटी के टेक्स्ट पे आप ध्यान देते हो, एनसीईआरटी टेक्स्ट रीड करते हो और धीरे धीरे करके आप वो चीज़ें भूल जाते हो। इवन इफ़ यू रिवाइज इट इवन आफ्टर अ मंथ और सो, यू विल अगेन स्लोली एंड स्लोली स्टार्ट फॉरगेटिंग थिंग्स जो आपने बिल्कुल मेहनत से बैठ के, बिल्कुल एक एक घंटे बैठ के लिख लिख के याद करा था। यू विल फॉरगेट ऑल दोज थिंग्स इफ़ यू डोंट form your own mind maps, don't try to form your own mnemonics, try some abbreviation or particularly focus on your diagrams, you will be easily forgetting all these things। क्योंकि आपकी जो मेमोरी होती है उसमें इमेजेस या फिर ऐसी चीज़ें जिसमें आपका ब्रेन एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, वो चीज़ें आपके दिमाग ज़्यादा बेटर वे में याद रखती है, रेदर देन जस्ट आपके जो एनसीईआरटी है आप खोल रहे हो, लाइन बाय लाइन रीड करते रहो। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू शुड बी डूइंग कि आप जब एनसीईआरटी रीड करते हो, एक पैराग्राफ आपने रीड किया, ट्राई टू मेक सम फ्लो चार्ट, ट्राई टू मेक सम माइंड मैप फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक जो आपने रीड किया अभी। ट्राई टू प्रैक्टिस सम डायग्राम्स, क्योंकि आप जितना ज़्यादा डायग्राम्स प्रैक्टिस करोगे विल बी एसोसिएटिंग इन योर मेमोरी कि आप जो आपने टेक्स्ट पढ़ा उसने आपने उसको अपने डायग्राम से लिंक कर लिया, एंड इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू कि आपको लॉन्ग रन तक याद रहेंगे, क्योंकि आपको इमेजेस जल्दी नहीं भूलते। आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि आपने जो इमेजेस देख रखे हैं आपको इमेजेस तो याद आ ही जाते हैं, भले उसकी लेवलिंग याद आए ना है। सो व्हाट यू नीड टू डू दैट की प्रैक्टिस। आप जब भी रिवाइज करते हो तो अपने डायग्राम्स पे स्पेसिफिकली और फोकस किया करो, ताकि आप अपने पर्टिकुलर जो आपने टॉपिक पढ़ रखा है उसको एसोसिएट कर सको अपने। सेकंड थिंग, वही जो बोला मैंने कि आप जब भी रीड करते हो डोंट फोकस ऑन योर पैसिव लर्निंग। सिर्फ एनसीईआरटी रीड करते करते बार बार रीड करोगे, आपको यही लगेगा कि यार ये पढ़ रहा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा, ये भी आता है, ये भी आता है। बट व्हेन द क्वेश्चन कम्स अप इन फ्रंट ऑफ यू, देन इट डिमांड्स कि आपके दिमाग से कोई इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा रही है, और आपको तो वो आदत तो ही नहीं, क्योंकि आप तो सिर्फ पैसिवली रीड करते आते थे।
इन्फॉर्मेशन पड़ा हुआ है उसको ही बस थोड़ा सा फ्रेशन अप कर रहा हूँ। आपके दिमाग से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की आपको आदत नहीं है। तो कैसे डालेंगे आदत कि आप जब भी एनसीईआरटी रीड करते हो, रीड करो, एनसीईआरटी रीड करने के बाद साइड रखो, और जो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा आपने उस आप एक नया शीट लो, उस पर खुद से फ्लो चार्ट बनाओ, माइंड मैप बनाओ, और वो जो चीज़ आपने करी है वो चीज़ आपको ज़्यादा टाइम पे कर लेगी। पर फिर भैया दिक्कत आती है कि एनसीईआरटी रीड करने में सब चीज़ें कर ली, माइंड मैप्स बना लिए, फ्लो चार्ट्स बना लिए, पर जो स्टेटमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स का मतलब समझ नहीं आता, और आ भी जाता है तो बाद में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, समझ नहीं आता क्या करें। देन आई विल प्रोवाइड यू सोल्यूशन टू दैट। एनसीईआरटी डायसेक्शन लेक्चर्स विच आर मेड स्पेसिफिकली बाई योर एम्स टॉपर्स। है क्या इस एनसीईआरटी डायसेक्शन लेक्चर में? दैट एनसीईआरटी के जो भी लाइन्स हैं, एनसीईआरटी के जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं, जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, या फिर जो भी अंडरस्टैंडिंग है जो आपको कभी भी समझ नहीं आई, या फिर कभी भी आपको समझ नहीं आया कि इससे किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दैट आपको भी पता होगा कि एनसीईआरटी नीट में लाइक मोस्ट अनएक्सपेक्टेड जो स्टेटमेंट होता है, लाइक आपको लगता है कि एनसीईआरटी में सबसे इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, यू विल फाइंड अ पीवाईक्यू बेस्ड ऑन दैट। सो हाउ टू फाइंड आउट कि यार इस टाइप को स्टेटमेंट से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, हाउ यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट। अगर आपको कोई नया स्टेटमेंट सामने आ जाता है, आपको एजर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, देन यू नीड टू मास्टर इन एनसीईआरटी। सो इन दिस एनसीईआरटी डायसेक्शन लेक्चर होगा क्या कि आपके एम्स के टॉपर्स खुद ही बैठकर आपको उसमें एनसीईआरटी के पर्टिकुलर चैप्टर को आपको पढ़ाएंगे। द ऑल द लेक्चर्स विल बी इन रिकॉर्डेड फॉर्म, इट विल बी शॉर्ट एंड क्रिस्प टू द पॉइंट, कोई भी अननेसेसरी टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा उसमें। इट विल बी पर्टिकुलरली बाउंडेड टू योर एनसीईआरटी, कोई अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं होगा, सो दैट कि आपको कोई भी टाइम वेस्ट नहीं हो इन जनरल, और आप पर्टिकुलरली एफिशिएंटली अपना लेक्चर कंप्लीट कर पाओ। ऑल द इंफॉर्मेशन दैट विल बी प्रोवाइडेड विल बी स्ट्रिक्टली फ्रॉम योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का पर्टिकुलरली स्टेटमेंट्स यूज़ किए जाएंगे, प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स भी यूज़ किए जाएंगे, ऑल द फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, या फिर टेबल्स, पॉइंट्स टू पॉन्डर, ऑल दिस थिंग्स विल बी कवर्ड स्पेसिफिकली। फिर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि लोग ये भूल जाते हैं एनसीईआरटी जब ये व्हेनेवर एनीवन सेज कि आपका जो नीट का पेपर होता है दैट कम्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी, पीपल फॉरगेट इट कि एनसीईआरटी में सिर्फ एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक ही नहीं है आपकी, एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पलर भी है जिसमें एमसीक्यूज होते हैं। इफ़ यू सॉल्व दैट यू विल फाइंड आउट कि आपके बहुत सारे नीट के क्वेश्चन तो डायरेक्टली उठ के आए हुए हैं उसमें से। सो हाउ यू कैन मास्टरी दैट, आपको जो डायसेक्शन लेक्चर्स है इसमें यू विल फाइंड आउट दैट ऑल दो थिंग्स आर डिस्कस्ड। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस, एनसीईआरटी के जो पूरे स्टेटमेंट्स हैं, टेक्स्ट है, वो तो है ही है, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल्स, पॉइंट्स टू पॉन्डर, ऑल दोज थिंग्स विल बी कवर्ड, एंड यू विल बी गेटिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस एज वेल। द क्वेश्चन प्रैक्टिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दोज लेक्चर्स। सबसे बड़ी बात कि आपको जो भी नॉर्मली आप वीडियोज़ देखते हो, लेक्चर्स देखते हो, उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ा होते हैं जिनकी ज़रूरत होती भी नहीं उतनी, क्योंकि नीट में उससे क्वेश्चन भी नहीं आते। सो आर डायसेक्शन लेक्चर्स आर शॉर्ट एंड क्रिस्प टू द पॉइंट, और उसमें जो सारी बातें होंगी वो एनसीईआरटी से ही बाउंडेड होंगी। एंड सबसे बेस्ट पार्ट दैट यू विल बी गेटिंग ऑल दिस एनसीईआरटी डायसेक्शन लेक्चर। बायोलॉजी की आपको अगर चाहिए देन यू विल बी गेटिंग एट मिनिमम प्राइस ऑफ 1499। अगर आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री की चाहिए तो फिजिक्स की 999 और केमिस्ट्री की भी 999 है। पर अगर आप एक प्रॉपर बंडल खरीदते हो जिसमें आपको बायोलॉजी एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों मिले, then you will be getting it at a very special price at of 2499, 2499 rupees. So don't forget to check it out, क्योंकि जो लॉन्च होगा that will be around 15th of August and all the lectures will be available at once, so that आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उनको देख सको। एंड इफ़ यू मेक इट एनी लेट देन आप इट मे माइट बी पॉसिबल कि आपको वो लेक्चर्स नहीं मिल पाए। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन इट। अपने डिस्कशन पे आगे बढ़ते हैं। तो आपने अब जब कर लिया, तो अब जब भी आप एनसीईआरटी रीड करते हो, लेट्स सपोज आपने पहली बार एनसीईआरटी रीड कर लिया, सेकंड टाइम एनसीईआरटी रीड कर लिया, तो सेकंड टाइम में जब एनसीईआरटी रीड करते हो आपको पता है कि अब ये इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, कौन से टाइप ऑफ पैराग्राफ जो बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट से है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बन सकते। पर स्टिल आपको क्या करना है, जब सेकंड टाइम आप एनसीईआरटी रीड करते हो, ट्राई टू पोटेंशियली थिंक लाइक योर एग्जामिनर कि इस स्टेटमेंट से, 2 स्टेटमेंट से, 3 स्टेटमेंट से किस टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, वॉट ऑल थिंग्स, वॉट ऑल वर्डिंग्स, वॉट ऑल कीवर्ड्स आई नीड टू कीप इन माई माइंड, ताकि जब भी एक क्वेश्चन आए तो मैं उसमें फंसूँ ना।
किन चीज़ों पे मेरे को स्पेसिफिकली ध्यान देना है, कौन से एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स तो एज वेल सारे इंपॉर्टेंट होता है ऑलमोस्ट। आपको याद कैसे रखना है, यू नीड टू फोकस ऑन दैट, कि ऐसा ना हो कि आपने पूरे एनसीईआरटी के लिए निमोनिक्स ही निमोनिक्स बना लिए, अब आपको निमोनिक्स के पहले पहले लेटर याद है, निमोनिक्स याद है, अब ये भूल जा रहा हो कि लेट्स सपोज कि मैंने कोई निमोनिक बना APART, ए अपार्ट, अब मेरे को याद नहीं आ रहा कि पहले वाले ए से क्या था और सेकंड वाले ए से क्या था। So that is troublesome. You need to practice on that. You need to keep revising it, keep memorizing it, so that you can retain it and recall when you are solving questions. So if you found the video useful, don't forget to like, share and subscribe, and don't forget to check out our NCERT test section lectures. Thank you.